दतिया में कांग्रेस पार्टी की बम्पर जीत हुई। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद में दतिया पर नज़रें पूरे देश की थी। ऐसे में जो नतीजा आया है, कांग्रेस में जश्न का माहौल है। पर आज दतिया के इस चुनावी रिजल्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं भोपाल के या कहूँ मध्य प्रदेश के उभरते हुए इमरान प्रतापगढ़ी राजू भारती जी। बहुत बहुत मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो यही, कैसे देख रहे हैं दतिया का जो चुनावी रिजल्ट आया है? सबकी नज़र थी, हॉट सीट बन गया था, देश भर जानना चाह रहा था क्या होगा दतिया में, क्या नहीं होगा। जब रिजल्ट आया तो बम्पर जीत कांग्रेस की हो गई। देखिए, आपने मुझे शायर भी कहा और एक राज्यसभा सदस्य, सम्मानित सदस्य, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मुझे ज़्यादा नहीं जानते होंगे, मैं उनको बहुत जानता हूँ। 2-4 बार मेरी मुलाकात हुई और मेरी प्रेरणा जो है शायरी लिखने की वहाँ से और तेज हुई। वैसे तो बचपन से लिखता था, हमारे वालिद साहब पिताजी की वजह से, लेकिन उनको देखा, उनका जब अंदाज देखा तो मुझे लगा कि ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। तो मैं उस अंदाज में ही आपको बताऊं भाजपा क्यों हार रही और क्यों हारना चाहिए भाजपा को। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से छात्रों पे अन्याय अत्याचार किया, लाठियां बरसाई, इस लोकतंत्र को शर्मसार किया, भारत के संविधान को जलाने की कोशिश की, इस देश की बहन बेटियों की सरेआम इज्जतें लुटती हैं, आबरू लुटती है, कुछ नहीं होता। इस देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में किस तरह के असामाजिक बातें मिलती हैं जिनको चैनल में कहना भी मतलब ठीक नहीं लगता। माँ बहनों का किस तरह सम्मान अपमान हो रहा है पूरे देश भर में, किसान से लेके, ऐसा कोई विभाग मुझे लगता बचा नहीं है जिसके बारे में हम बात ना कर सकें। हर क्षेत्र में जो है भाजपा ने लूट मचा के रखी है। और सबसे बड़ी लूट तो आप देखिए कि इस देश के जो कहें कि सनातन, आज जो कहने लगे, पहले हिंदुत्व चिल्लाते थे हम लोग, ये हिंदुत्व की जगह आप सनातन कहें, क्योंकि हिंदुत्व के बारे में सबको पता चल गया कि हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है, सब जान गए हैं। लेकिन आज सनातन की बात करते हैं तो आप यकीन मानिए हजारों लाखों जो लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो हिंदुत्व को मानने वाले, उनके आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी हो गई। जबकि एक चौपाई में ऐसा कहा गया है कि जब तक हनुमान जी हमेशा मतलब कि हनुमान जी का ऐसा रोल बताया गया है कि जहाँ भी भगवान राम रहेंगे वहाँ हनुमान जी रहेंगे और उनकी आज्ञा के बगैर कोई उनके मंदिर में या उन तक पहुँच नहीं सकता। तो चोर कैसे पहुंच गए, एक सवाल खड़ा हुआ है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो भारत हमारी माता है, हम कहते हैं भारत माता की जय। तो भारत हमारा एक ऐसा देश है जिसमें हम लोग जी जान से उससे बहुत प्यार करते हैं। वतन के लिए, वतन की गमशुमारी के नए सामान पैदा कर, दिल में दर्द, जिगर में जोश, जिस्म में तू जान पैदा कर। तो जो जान वाले जानदार लोग हैं वो वतन के लिए लड़ते हैं। हम जैसे शायर कुछ इस तरह लिख पाते हैं। अभी जो भाजपा हार रही है, देखिए उसका लोगों तक पता चला है कि 52 साल तक तिरंगे को नहीं माना। भाजपा के लोग सुन रहे हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तक भी ये बात पहुंचा रहा हूं। मैं 25 साल से लिख रहा हूं, अभी आपको नया नया दिख रहा हूं, लेकिन मैं 25 साल से निरंतर लिख रहा हूं। और क्या लिख रहा हूं सुनिएगा कि 52 साल तक तिरंगे को नहीं माना, भूल गए संग के लोग राष्ट्रगान को गाना, भूल गए भाजपाई राष्ट्रगान को गाना। अभी 15 अगस्त आ रही है, 26 जनवरी पे आपने माहौल देखा होगा। जिनने 52 साल तक अपने आरएसएस के मुख्यालय पे भारत के तिरंगे को नहीं फहराया, वो क्या कह रहे हैं? आज घर घर में तिरंगे की बात करते हैं, 52 साल तक तिरंगे को नहीं माना, भूल गए संग के लोग 52 साल तक तिरंगे को नहीं माना, भूल गए संग के लोग राष्ट्रगान को गाना। आज घर घर में तिरंगे की बात करते हैं, आज घर घर में तिरंगे की बात करते हैं, जुमलेबाजों की बातों में फंस नहीं जाना।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अम्बेडकरवादी शायर भी हूँ मैं, तो उसका पूरा जिम्मेदारी से मैं ये भी बता दूँ कि देश के कई लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे भारत के तिरंगे में ईमानदारी से जिन देशभक्तों ने, जिस भारत का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब से लेके आज तक जिस तिरंगे को हम देखते आए हैं, उसमें एक्चुअल में 3 रंग नहीं है, उसमें 4 रंग हैं। एक नई बात आपके चैनल के माध्यम से मैं उजागर करना चाहता हूँ कि हाँ तिरंगे में एक नीला रंग भी रहता है। ये बात आपके चैनल के अलावा किसी चैनल वाले को आज तक मैंने नहीं पढ़ा है। क्या? ये पहला चैनल है जिसमें मैं ये कह रहा हूँ कि भारत के तिरंगे में 3 नहीं 4 रंग हैं। एक रंग को आप जब इग्नोर करोगे तब तब आपको मुंह की खानी पड़ेगी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, इतना ध्यान रखिए। हाँ तिरंगे में एक नीला रंग भी रहता है जो चीख चीख के अपने वतन से कहता है, ध्यान से देखो 4 रंगों के इस झंडे को, ध्यान से देखो 4 रंगों के इस झंडे को, अशोक चक्र में बुद्ध भीम दिखाई देता है। सपेरे झाड़ियों में बीन लेके बैठे थे, सपेरे झाड़ियों में, मैं दतिया चुनाव में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सपेरे झाड़ियों में बीन लेके बैठे थे, सांप भी बड़े चालाक थे, दूरबीन लेके बैठे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं चाहता हूं जो मौजूदा सियासत चल रही है, बांटने की जो राजनीति चल रही है, धर्म की जो राजनीति चल रही है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति चल रही है, उस पर अगर कुछ आप इमरान प्रतापगढ़ी के लहजे पर, क्योंकि आप उभरते हुए इमरान प्रतापगढ़ी हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहिए? देखिए, इस पर मैं ये कहूँगा कि धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति है, धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति है। अगर मेरी शायरी में, मेरी कलम में अगर दर्द अगर आप महसूस कर रहे हैं, आपके श्रोता महसूस कर रहे हैं, तो ये एक भारतीय का दर्द है। मैं एक भारतीय हूँ और मैं अपने हर भारतीय से ये कहना चाहता हूँ, इस परिवार के, इस देश के लोगों से, कि न धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति है, धर्म की आड़ में नफरत की राजनीति है। बताऊं कैसे मेरे देश पे क्या बीती है, बताऊं कैसे मेरे देश पे क्या बीती है। वोट चोरी किया है, वोट चोर लोगों में, वोट चोरी किया है, वोट चोर लोगों ने, और भाजपा चोरी वाले वोट से ही जीती है। लेकिन दतिया में उनका चाल नहीं चल पाया, दतिया में उनकी चाल नहीं चल पाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात लोगों तक पहुंचाई, शुक्रिया। कि मानव में भेद करे वो मनु विधान नहीं चाहिए, मानव में भेद करे, हमें ऐसा मनु विधान नहीं चाहिए, और बेटियों की रक्षा कर ना सके हमें वो भगवान नहीं चाहिए, छुआछूत करे जाति पर हमें वो इंसान नहीं चाहिए, और इस देश में अंबेडकर के संविधान के अलावा हमें कोई संविधान नहीं चाहिए, हमें कोई संविधान नहीं चाहिए। 4 पंक्तियाँ और मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि मोहब्बत अपनी जीतेगी, इस भारत में नहीं, दुनिया में हमेशा यही पाठ पढ़ाया गया कि प्यार प्रेम बड़ा है, प्रेम एक दिन जीतता है। सत्य हमेशा परास्त हो सकता है, पराजित हो सकता है, पर परास्त नहीं हो सकता। तो उसी तरह जो है मोहब्बत प्रेम हमेशा जिंदा रहेगा, और मैं एक प्रेम का लेखक हूँ, इसलिए मैं 4 मिसरे में बतौर खास पेश करता हूँ, सुनिएगा। हम मोहब्बत अपनी जीतेगी और नफरत उनकी हारेगी, मोहब्बत अपनी जीतेगी, नफरत उनकी हारेगी, और जनता समझ चुकी है सब, गलती वही सुधारेगी,
सत्ता के नशे में चूर बहुत है भाजपा के लोग यहाँ, और जितना नशा है सत्ता का वो सारा नशा उतारेगी, मोहब्बत अपनी जीतेगी, नफरत उनकी हारेगी, मोहब्बत अपनी जीतेगी। धन्यवाद, आपने मेरी बात लोगों तक पहुंचाई, शुक्रिया मैं आपके चैनल का। ये हमसे बातचीत कर रहे थे और अपने शेर सुना रहे थे मध्य प्रदेश के उभरते हुए इमरान प्रतापगढ़ी राजू भारती, जिन्होंने दतिया चुनाव पर भी शेर सुनाया, हिंदू मुस्लिम की बढ़ती राजनीति पर भी शेर सुनाया और कहा कि ये जो वोट चोरी का मामला है ये दतिया पर नहीं चल सका।